ये शुरू हो गया। लाइव हो गया है तो आप फेसबुक ऑन करके आप शेयर कर लीजिए फिर। अंशु शुरू करो। हाँ हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अंशु शुरू करो। हाँ हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अंशु शुरू करो। हाँ हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं अंशु चौधरी चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में गुरु रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित व्याख्यान में हमारे बीच आदरणीय श्री प्रकाश शुक्ल सर हैं। मैं सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत है सर आपका। और स्वागत वक्तव्य के लिए हमारे बीच कुमार मंगलम जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि स्वागत वक्तव्य से वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कुमार मंगलम। नमस्कार सर। नमस्कार अंशु। चिंतन साहित्यिक संस्था की ओर से मैं आज इस व्याख्यान के लिए मौजूद आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और इसके साथ ही इस माध्यम से जुड़े समस्त श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूं। स्वागत की इस क्रम में सबसे पहले मैं गुरुवर श्री प्रकाश शुक्ल जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा करूंगा। समकालीन हिंदी कविता के परिसर को अगर आप देखें तो 90 का दशक जो है वो सर्वाधिक उर्वर, सक्रिय और मूल्यवान रहा है। 90 के दशक की जितनी भी अर्थ छवियां हैं, उन अर्थ छवियों में कवि श्री प्रकाश शुक्ल का जो स्थान है वो बेहद आश्वस्तिदायक और बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखें कि 90 के दशक में लोक की वापसी जैसे पदबंध की बातचीत होती है, यह लोक कितना समृद्धकारी है और इस लोक का सिर्फ आहा आहा वाला रूप आपको 90 के दशक की कविताओं में नहीं मिलेगा और इस रूप को सर्वाधिक अपनी कविताओं से प्रमाणित करते हैं कवि श्री प्रकाश शुक्ल। इन्होंने अपनी परंपरा से अंतर्दृष्टि पाई है और परिवेश से काव्य की संपदा।
वे शास्त्र से सीखते हैं लेकिन लोक से प्रेरित होते हैं। यानी कि यहाँ पर लोक और शास्त्र का एक सहमेल, एक सह अस्तित्व का ढांचा मौजूद है जिनसे कविताओं की निर्मित होती है। इनके कविता का जो संसार है वो एक ओर बहुत ऐतिहासिक भी है तो दूसरी ओर अपने भूगोल से भी जुड़ा हुआ है। हेरोडोटस ने कहा था, भूगोल को ऐतिहासिक और इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस वाक्य की जो कविता में आप देख सकते हैं फलित होते, वह श्री प्रकाश शुक्ल की कविता है। इन्होंने कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण कविताएं रची हैं, लिखी हैं और महामारी में साहित्य को लेकर के बहुत सारे व्याख्यान विभिन्न मंचों पर, कंचनजंघा पर, चिंतन संस्थान पर भी, प्रलेस के मंच पर भी इन्होंने दिए हैं। और इस दौरान की कविता को एक बेहद महत्वपूर्ण पद से इन्होंने व्याख्यायित किया है, कोरोजीवी कविता। यह नामकरण हिंदी के समाज ने काफी सराहा है और इसको स्वीकृति प्रदान की है। आप देखें कि इस क्रम में आदरणीय श्री प्रकाश शुक्ल जी ने मदन कश्यप पर, राजेश जोशी पर, अरुण कमल पर तो व्याख्यान दिए ही, लेकिन इसके साथ साथ वे अपनी परंपरा से भी इस समय के साथ संवादरत रहे। उसमें निराला और प्रेमचंद का नाम प्रमुख है। और अब बिल्कुल अपने प्राचीन पुरखे रैदास के बहाने आज की यह बातचीत होनी है। और आज की भी बातचीत में रैदास तो है ही, साथ में उसके केंद्र में है आज का समय और महामारी। आप देखें कि अपने समय के साथ संवाद करती हुई यह पूरी बातचीत जिसमें परंपरा मौजूद है। आप यह भी ध्यान रखें कि रैदास पर श्री प्रकाश शुक्ल जी का व्याख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण होना है कि वे रैदास के एक मुकम्मल अध्येता रहे हैं। अभी हाल ही में इसी समय में सर ने अपनी एक अध्ययन पूरी की है रैदास को लेकर के। और आप यह भी देखें कि सर जो हैं रैदास के सीधे पड़ोसी हैं, यानी कि बनारस के जिस क्षेत्र में रैदास का जन्म स्थान है, सीर गोवर्धनपुर, सर उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो यह एक पड़ोसी का संवाद अपने पड़ोसी से भी है। सोनभद्र के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बरवा गांव में जन्मे श्री प्रकाश शुक्ल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी इन्होंने किया है। और इनकी प्रकाशित कविता संग्रह अपनी तरह के लोग, जहां सब शहर नहीं होता, बोली बात, रेत में आकृतियां, उरहन व अन्य कविताएं और क्षीर सागर में नींद है। और इन संकलनों के साथ एक प्रतिनिधि चयन जो बेहद महत्व, हिंदी समाज ने जिसे बहुत सराहा है, बहुत उसे मान दिया है। कवि ने कहा जो प्रतिनिधि कविताओं का चयन होता है वह भी प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य और नामवर की धरती सर की आलोचना की पुस्तक है। और अभी हाल ही में सेतु प्रकाशन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समग्र मूल्यांकन को लेकर के एक पुस्तक प्रकाशित हुई है सर के संपादन में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य है। आपको इस बात का मैं ध्यान भी दिला दूं कि इस पुस्तक में न सिर्फ विविध प्रकार के लेख हैं, बल्कि जिस जागतिक आचार्य को लेकर के सर ने व्याख्या की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 40-45 पन्नों की एक लंबी भूमिका आपको पढ़ने को मिलेगी। और उसमें सर के जागृत आलोचनात्मक विवेक को आप देख सकते हैं कि आखिर एक कवि का आलोचक मन कैसा है जब वह विस्तार पाता है तो एक एक पक्ष का किस तरीके से व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त परिचय पत्रिका का सर एक लंबे समय से संपादन करते आए हैं और हिंदी का जगत परिचय पत्रिका के नाम से बहुत मुतमईन है, वो उस पत्रिका अच्छे से जानता है। बोली बात के लिए वर्तमान साहित्य का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार, रेत में आकृतियां शीर्षक संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नरेश मेहता कविता पुरस्कार और उरहन व अन्य कविताओं के लिए
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देव नारायण शाही सम्मान से सर पुरस्कृत हैं। फिलवक्त वे बीएचयू के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के कन्वीनर यानी कि उसके समन्वयक भी हैं। आज सर को महामारी में साहित्य के क्रम में रैदास पर सुनना और अपने समय के साथ अपनी परंपरा को याद रखने का एक बेहतर मौका है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर अपने व्याख्यान को शुरू करें। सर सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है। हाँ। शुक्रिया और स्नेह, मंगलम और अंशु तुम दोनों को। और मैं तो इस व्याख्यान के मूड में नहीं था, और लेकिन तुम लोगों ने एक जैसे कहते हैं कि जोश पकड़ा पकड़ा करके और एक तरह की मुझे मेरी अंतः प्रेरणा को जागृत किया कि नहीं, यह व्याख्यान आप जरूर दीजिए, क्योंकि फिलहाल मैं इस व्याख्यान को देने की स्थिति में नहीं था। और हमारे छात्र बनारस से गोलेंद्र पटेल जो हमारे बीए के छात्र हैं, तो कुल मिला जुला करके गोलेंद्र और वरिष्ठ में मंगलम और अंशु, ये तीन जो हमारे लिए छात्रवत हैं या छात्र हैं, तो इन तीनों की संयुक्त प्रयास मैंने यह याद दिलाने से के अर्थ में है, यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और तो इस नाते सबसे पहले तो आप दोनों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को ढेर सारा मेरा स्नेह। और ये बात सही है कि मैं रविदास का पड़ोसी हूँ, और वर्षों से नाम तेरो आरती भजन मुरारे नामक पद को मैं सुबह सुबह 5 बजे भोर में ही उठ कर सुन करके जगता रहा हूँ। रविदास पर पिछले कई वर्षों से, पिछले लगभग 5-6 वर्षों से मैं काम करता रहा हूँ, जिसका मुकम्मल स्वरूप अभी कुछ दिन बाद आएगा। और लेकिन महामारी जो आई, और जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन की यह एक पहली महामारी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये शायद आखिरी महामारी हो, जो ऐसी महामारियां शताब्दियों में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में रविदास पर अध्ययन करते सोचते इस महामारी के दबाव में उनके बारे में जो मैं सोचा था या जो सोच रहा था, उसकी दिशा बदल गई। और जो दिशा बदली तो उसमें कई नई चीजें मेरे सामने आई, जिसको कि मैं एक नए तरीके से सोचने की कोशिश मैंने की है। उनके पदों को फिर मैंने दोबारा देखा, और यह देखने की मैंने कोशिश की कि ये जो महामारी आती रही हैं सदियों से, क्योंकि युद्ध और महामारियां ये वर्षों से, मैंने ग्रीक जो सभ्यता थी जिसमें 436 बीसी में पहली प्लेग की महामारी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कि प्रसिद्ध इतिहासकार थुसीडाइड ने रिकॉर्ड किया है, वहां से लेकर के 20वीं सदी की जो स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी थी, जिसको नॉर्मन व्हाइट ने डॉक्यूमेंट किया है। तो ये इस तरह के लगभग 2500 वर्षों में जो महामारियों का इतिहास रहा है, तो उन महामारियों के इतिहास को मैंने देखा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को मैंने देखा है, उन पर जो अध्ययन हुए हैं, खास करके उनके आंकड़ों को लेकर के, तो वो मैं देखता रहा हूँ। और उसके आलोक में मैं फिर हिंदी साहित्य की तरफ मुखातिब हुआ, उसके बारे में देखना शुरू किया। तो मुझे बड़े रोचक तथ्य मिले, और इतने रोचक मिले कि मैं अपने आप को उसको इस दिशा में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया। जाहिर सी बात है कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, और मार्च में लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद कोरोना के लॉकडाउन में हमारे कई कवियों ने, हम सब ने अपने अपने तरीके से उस महामारी को दर्ज करने की कोशिश की। लेकिन यह भी बता दूं कि उसी बीच रविदास पर अध्ययन भी मेरा चल रहा था, और हमारे समय के अत्यंत चर्चित और हमारे लिए बहुत प्रमुख कवि मदन कश्यप की केवल 3 पंक्ति की कविता मुझे जून के किसी समय में, जून 20 के किसी समय मुझको पढ़ने को मिली। और निरीश्वरता के संदर्भ से उन्होंने जब
वो कविता लिखी और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, तो मुझे पता नहीं क्यों अकारण वह असल में वो एक तरह का इग्नाइटिंग पॉइंट था, जहां से मेरे अंदर एक स्पार्क आया कि क्यों न इस बात को जरा इतिहास में देखा जाए, हिंदी साहित्य, हिंदी कविता के इतिहास में देखा जाए कि क्या ऐसा इस निरीश्वरता की जो अवधारणाएं निर्गुण संत कवियों में रही हैं, उनका क्या स्रोत है? क्या जैसे हम लोग या हमारे कवि मदन कश्यप या इनके समान धर्मा जो कवि लेखक सोच रहे हैं, क्या निरीश्वरता की इसी अवधारणा को मध्यकालीन संत कवियों ने भी देखा? क्योंकि रविदास को लेकर के मेरे पास बैकग्राउंड था, उसका अध्ययन था, तो मैंने नए तरीके से कहते हैं कि री रीडिंग करने की मैंने कोशिश की। उस रूप में कुछ चीजें आई, फिर धीरे धीरे करके मैं जुड़ता चला गया, और जाहिर सी बात है कि आज जो हमारी श्रृंखला रही है, और मैं एकदम इस अर्थ में तो नहीं कह सकता कि ये कोई आखिरी व्याख्यान है, लेकिन उस जो विजन मेरे पास था, जो मेरा दृष्टिबोध विकसित हुआ था, उसका आज के दिन ये सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान तो अवश्य ही है, इस अर्थ में कि यही वह अंतः प्रेरणा रविदास ही मेरे इस पूरे महामारी और कविता के संबंधों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुद्दे पर को लेकर के पहले तुलसीदास, और महामारी में तुलसीदास, महामारी में प्रेमचंद, और महामारी में निराला भी रिसेंटली बात किया हम लोगों ने। फिर उसमें हमारे समय के जो समकालीन कवि रहे, उसमें राजेश जोशी, अरुण कमल, मदन कश्यप का मैंने जिक्र किया। उसके साथ साथ सुभाष राय और स्वप्निल श्रीवास्तव, दो कवियों का भी लगातार हमने जिक्र किया है। और ये बहुत अच्छी बात रही कि इन प्रसंगों से प्रेरित होकर के हमारे समय के एक बहुत ही सम्मानित युवा कवि अनिल पांडे ने फिर आगे के कवियों की श्रृंखला शुरू की, जिसमें कि उन्होंने स्वप्निल श्रीवास्तव पर अलग से व्याख्यान दिया है, सुभाष राय पर, जो कि दोनों ने कोरोना काल में बहुत बहुत शानदार कविताएं लिखी हैं। और ये और आगे भी उन्होंने, अनिल पांडे ने आगे भी इसकी श्रृंखला जारी रखने की बात की है, खास करके नए कवियों को लेकर के, नई कविता को लेकर के, जिसका संकेत मैं भी अपने व्याख्यान में बार बार करता रहा हूं। तो ये सब चीजें थी, इस व्याख्यान की यह पृष्ठभूमि रही है। और आज निश्चित रूप से मुझे यह इस विषय पर बोलते समय अतीव हर्ष का, जिसे कहते हैं अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है कि रविदास का वो मंदिर, रविदास का वो परिसर, सीर गोवर्धन में वह उनका जन्म स्थान, उसके पड़ोस में मेरा अपना मकान, इन सबसे याद आ रही है वहाँ की भीड़ भाड़। और अचानक वह संत ये जो बल्ला के लोग हैं उनका वहां पहुंच जाना, लाखों की भीड़ होना, मेला होना, मेले के बीच बातचीत होना, गीत गौनी होना, और एक रविदासिया धर्म के दायरे में उन लोग अपनी बातचीत करना, जहां बहुत करीब करीब सेवादारों के माध्यम से महीनों हलचल रहती है। इस बार कोरोना के कारण से थोड़ा सा वह मेला फीका जरूर है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो एक तरह का 644वीं जयंती है, जो ये बल्ला के लोग या जो उनके अनुयायी मानते हैं, जब 1376, हालांकि मैं उनके इस जन्म तिथि से सहमत नहीं हूँ, और वो अलग मुद्दा है, उस पर ये डिबेट यहाँ नहीं करूंगा, नहीं तो बात इधर हो जाएगी। और मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि रविदास कबीर से बड़े थे। मैं मानता हूँ कि रविदास कबीर के कनिष्ठ समकालीन थे, उनसे छोटे थे लेकिन समकालीन थे, उनसा सत्संग होता था। और रविदास के जन्म को मैंने 1435 के आसपास माना है, 1435 माना है, जिसके अपने तर्क हैं, लेकिन वो जब पुस्तक आएगी तो उसमें मैंने उसके सप्रमाण उसका विवेचन किया है, जो हमारे पाठकों को पढ़ने को जो भी मेरी समझ थी, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि 1376 नहीं बल्कि 1435 के आसपास रविदास का जन्म होता है। खैर वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसका मैं सबसे पहले यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, जो मेरे कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करता हूँ। और ये यहाँ जुड़ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप जुड़े हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही एक तरह का, मेरे लिए उत्साह का ही एक तरह का विषय है। अब आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का समय है, कोरोना के जिसे कहते हैं रीसरफेसिंग ऑफ द कोरोना, वो चल रही है, और भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड वेव आ जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि
जो महामारियां आती रही हैं, और ये ग्रीक सभ्यता के प्लेग से लेकर के आज के कोरोना की जो महामारी आ रही है, जो 2500 वर्षों महामारी आई हैं, और युद्ध महामारियों का जो सत्संग रहा है, तो मुझे हमेशा ये बात लगता है, खास करके आज के दिन में जब 2021 में बात कर रहा हूँ, मुझे हमेशा ये बात महसूस होती है कि ये महामारियों की पीड़ा से ज्यादा महामारियों का भय खतरनाक होता है। और ये कोई नई बात है, जैसे आज आप इस बात को समझ सकते हैं कि अभी सुबह की टीवी में या अभी भी समाचार आ रहा था कि करोड़ों वैक्सीन रखी हुई है, लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अब हाहाकार मचा है, सेकेंड वेव्स की बात आ रही है, अचानक ये दबाव बनेगा कि भाई देखिए वैक्सीन दीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो वैक्सीन होगी वह मार्केट रेट पर बिकेगी, मजबूरी में जिसको जो खरीदना होगा खरीदेगा, चाहे 1000 रुपए मिले चाहे 500 रुपए में मिले। ये जो संरचना है, और ये इस पर अलग से हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं, या यहाँ भी यह कोई मुद्दा नहीं, लेकिन मैं आपको सांकेतिक रूप में ये बता रहा हूँ कि ये जो संरचना भर महामारी में जो उस समय की संरचना होती, सत्ता संरचना व्यवस्थाएं, वो इस तरह की भय पैदा करती हैं। और भय पैदा करके, जैसे आज की जो सत्ता संरचना है, भय पैदा करके वह वैक्सीन बेचेगी और उससे मुनाफा कमाएगी, जो पूंजीवाद का एक तरह का अतिरिक्त लाभ होता है। इसके पहले की जो महामारियां थी, जहां पर पूंजीवाद नहीं था, सामंती स्थितियां थी, उस समय की महामारियां इस तरह के भय उत्पन्न करके वह ईश्वरत्व को की अवधारणा पर विश्वास करना सिखाती थी। यानी वह ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर की अलौकिक सत्ता की तरफ हमें ले जाती रही है। तो आप देखिए कि, और ये पूरा के पूरा इसके बहुत तर्क हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे सत्ता संरचना बदली, तो मैं इसी पर अपनी बात करूंगा कि कैसे ईश्वरता भी भय के भीतर से विकसित की गई, और इस ईश्वरता की अलौकिकता, ईश्वरता का मतलब मैं किसी की व्यक्तिगत आस्था पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। ईश्वरता क्यों, ये मतलब है कि जो प्राकृतिक है, जो जिसे कह सकते हैं कि जिसमें कि मनुष्य की भी अपनी एक भूमिका रही है, तो जो उसको हटा करके केवल ये कहना कि पाप पुण्य का असर है, धर्म अधर्म का असर है, ये जो लोग हमारे हमारे जो कर्म कांड को नहीं मानते, या जो बहुत आस्थावान नहीं है, इस वजह से बीमारी हो रही है, या पूर्व जन्म के कर्मों का यह दुष्परिणाम हो रहा, इस तरह की बातें सत्ता व्यवस्थाएं भय के कारण से शुरू से करती रही हैं। उनकी संरचनाएं बदलती रही हैं, जैसे मैंने आपको एक संकेत किया था। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इस स्थिति में महामारी और साहित्य के रिश्तों को समझने की भरसक हमने कोशिश की है। और उस जो समझने की कोशिश में जो सबसे बड़ी बात आई कि इतिहास में, जैसे मैंने आपसे कहा कि थुसीडाइड से लेकर के नॉर्मन व्हाइट तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने है, और कोरोना के भी डॉक्यूमेंट्स आज के 2 साल 4 साल बाद दिखाई देंगे। कोई हिस्टोरियन, कोई रिसर्चर, कोई जो वैज्ञानिक है उस डॉक्यूमेंट्स को ले आएगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आप इस बात को ना भूलें कि साहित्य की जो स्थिति है, जो मैंने मानवीय संबंध कैसे विघटित हुए थे, मनुष्यता का क्षरण कैसे हो रहा था, यह इतिहास और इतिहासकार और वैज्ञानिकों के द्वारा पता नहीं चल सकता, और कभी पता नहीं चला है। हमेशा साहित्य ने ही ये जिम्मेदारी ली है, ये कहना चाहता हूं। और इसी नाते मुझे ये लगा कि कम से कम हिंदी कविताओं को लेकर के ये देखने की कोशिश की जाए कि जो महामारियां आई, उनके दबाव में साहित्य और साहित्यकार ने, खास करके कवि और उनकी कविता ने अपने को कैसे बदला, या कितनी मौलिकता उनकी कविताओं में आती रही है। क्योंकि वह एक ऐसा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये हमारे मनोजगत की, हमारे मनोभावों की वो एक ऐसी संरचना है जिसके आलोक में आने वाली पीढ़ी उस महामारी के सारे विरोध और अंतर विरोध को समझने की कोशिश करेगी। और आप जानते हैं कि इस क्रम में तुलसीदास की का जो ये कवितावली है, तुलसीदास की आपके निराला के अलका उपन्यास है, ये सब तो हमारे लिए इस रूप में दस्तावेज हैं ही, जिस पर कि हम लोग चर्चा करते रहे हैं। तो ये जो चीजें ये चलती रही हैं, और आप देखिए जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर आपको
1530 में जो के आसपास जो बाबरनामा लिखा गया उसमें मलेरिया का जिक्र आता है। तो जो कि जहांगीरी जो 1624 में लिखा गया उसमें उस समय के प्लेग का जिक्र आता है, जिनके बारे में मैं आगे चल करके इन संदर्भों के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं करूंगा। तो ये मैं यहाँ पर ये कहना ही चाहता हूँ कि यह जो महामारी रही, और जाहिर सी बात है कि मैं खुद भी इस बात को अपनी सीमाओं को स्वीकार करता हूँ कि अगर ये महामारी, मैं आपदा में अवसर की बात तो नहीं करता, लेकिन जिसे कहते हैं कि कोरोना में क्रिएशन की बात जरूर करना चाहता हूँ। आपदा में महामारी जहाँ राजनीतिक शब्दावली है, वहाँ कोरोना में क्रिएशन मेरे लिए एक तरह का साहित्यिक और वैचारिक शब्दावली है। तो जो कोरोना में क्रिएशन की बात हुई तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ और जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सब के प्रति हम लोगों की एक तरह की अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना जरूर है कि निजी संदर्भों में अगर ये अपने जीवन में यह महामारी मैंने न देखी होती, इसकी त्रासदी को न देखी होती, तो शायद इस तरह से मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करता, जैसा कि मैं पिछले दिनों सोचता रहा हूं। क्योंकि कई बार मैंने महसूस किया कि जिन कृतियों को मैं वर्षों से पढ़ता और कक्षाओं में पढ़ाता रहा हूं, कभी उसके भीतर की महामारी जो आई उन पर कभी ध्यान गया नहीं। वो ध्यान भी गया तो इसी संदर्भ में गया, इसी रूप में गया, और 1 से 2, 2 से 3 चीजें बनती चली गई, और फिर मैं कई साहित्य और उनके साहित्य को, उनके लेखकों को खोजता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का, मैं जिसे कहते हैं कि मैं इन्फेक्शस इंथुजियाज्म, संक्रामक उत्साह का शिकार रहा हूं। इस महामारी में एक तरह का संक्रामक उत्साह का शिकार रहा हूं, और जो कि कोरोना महामारी के भीतर जो भावगत महामारी के मुझे इतने रूप दिखाई दिए, घर के भीतर से लेकर के समाज के से लेकर के पूरे परिवेश में जो भावगत रूप मुझे दिखाई दिए, उससे मैं नए तरीके से सोचने की मैंने केवल कोशिश की है। और इसीलिए मैं पिछली इस पूरी जिसको कि आप जानते हैं कि 20वीं सदी को महामारी की सदी भी कहा जाता है, एज ऑफ पैंडेमिक, इसको कहा पैंडेमिक सेंचुरी कहा जाता है। तो पैंडेमिक सेंचुरी की तरफ भी मेरा रुझान इसी रूप में गया कि देखें कि 20वीं सदी में जो महामारियां आई, और उन पर बहुत किताबें, अंग्रेजी में सैकड़ों अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें बहुतों को मैंने इस बीच पढ़ा है, लेकिन वो एक तरह का डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है कि उनके कैसे वायरस रहे, कैसे बैक्टीरिया रहे, क्या रहा। साहित्य वहां लगभग अनुपस्थित था। तो साहित्य में, हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी रहा हूं, तो मैंने हिंदी साहित्य को समझने की मैंने कोशिश की है। तो इसी रूप में मैंने ये पाया कि किस तरह से महामारी की खरोचें तदयुगीन लेखकों पर, हिंदी के लेखकों और उनके कवियों पर लगती रही हैं। और यह जो श्रृंखला मैंने शुरू की, या इस पर मैंने लिखना और पढ़ना जो शुरू किया, वो केवल इस नाते कि समय समय पर महामारी के भीतर लेखकों पर जो खरोंचें उत्पन्न हुई थी, उन खरोंचों को समझने की मैंने कोशिश की है, और बगैर उन खरोंचों को समझे महामारी की महात्रासदी को सहस्त्राब्दी में नहीं समझा जा सकता। और इसी नाते मैंने तुलसीदास से लेकर के पीछे रविदास और आगे प्रेमचंद और निराला तक में प्लेग और इन्फ्लुएंजा के जहां जहां सेट्स मिले हैं, उनकी कृतियों पर अपनी बात करने की मैंने कोशिश की है। और इस रूप में देखेंगे कि हर युग का जो रचनाकार है, कहीं न कहीं हमारे बीच खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो जो उन खरोंचों के जो निशान लगते रहे हैं, उनको साहित्य ने शब्दों के माध्यम से कैसे दर्ज किया है, मैंने उसे ही बार बार समझने की कोशिश की है। अब, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका एक लंबा इतिहास रहा है, और उस लंबे इतिहास के भीतर सबसे पहले जो महामारी आई ग्रीक में, जिसको कि थुसीडाइड ने डॉक्यूमेंट्स किया था, प्लेग की, मध्यकाल में मलेरिया और चेचक की महामारियां रहीं, और उसके यहाँ तुलसीदास के समय में प्लेग की महामारी रही। 20वीं सदी के ठीक पहले भी प्लेग आया, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते
स्पेनिश फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं वो आया, और उसके बाद तमाम तरह के एड्स वगैरह की महामारियां आती रहीं, जिसका जो क्लाइमेक्स है वह कोरोना का ये समय रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये जो चीजें रही हैं कि इन लेखों के भीतर जो भी महामारी के दबाव दिखाई देते हैं, तो उन्हीं दबावों के भीतर कुछ न कुछ चीजें मुझको मिलती रही हैं। वर्षों से, जैसे मैंने कहा कि रविदास को चूंकि करीब से उनका जो साहित्य था वो तो था ही, और उनको लेकर के जो लोक व्यवहार रहा था, जो मैंने कहा जिस बनारस को लेकर के, जिस काशी को लेकर के, जिस काशी के दक्षिणी हिस्से में रविदास रहे, और जो उनका जन्म स्थान है सीर गोवर्धन, और वो भी एक डिबेटल पॉइंट है कि मड़ुआडीह पैदा हुए, सीर पैदा हुए, लेकिन मैं सीर गोवर्धन में उसी स्थान पर मैं उनका जन्म स्थान मानता हूँ जहां पर आज उनकी मूर्ति लगी हुई है। उसके मेरे भी अपने तर्क हैं, उस पर कई बार मैं अपनी बातें कह चुका हूँ, लेकिन वो पुस्तक में समग्रता में पूरे तथ्यों के साथ जब आएगा तो आएगा, उसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। लेकिन ये है कि रविदास शहर के उस दक्षिणी इलाके में रहे जो सामान्यतः दलित बस्तियों का इलाका कहा जाता था। और आप जानते हैं कि गांव, कि काशी एक कस्बा था, शुरू से बनारस था, वो ठीक है कि महाकाल की नगरी है, वो अभी मुक्त क्षेत्र कहलाती है, आनंद कालन कहलाती है, लेकिन वहां भी जो दलित बस्ती थी वह उसके दक्षिणी इलाके में, जो कि पूरा सील और मड़ुआडीह का जो इलाका रहता, वो पूरा इलाका जो था शहर का दक्षिणी इलाका था, खास करके सील वाला इलाका, तो वह एक तरह का उस पर दलित बस्ती थी और रविदास वहीं पर थे। और उसके बाद फिर आज आप देखिए कि आजादी के बाद बड़ा आश्चर्य होता है कि अब बनारस में ये जो मैं रविदास की तरफ बढ़ा, उसके पीछे राजनीति, आज देखिए राजनीति कितनी तेजी से रविदास को भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। आज पिछले 20 वर्षों से, 2 दशक से रविदास नई सदी में अचानक राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। आपको जानकर जो यहाँ जुड़े आश्चर्य होगा कि बनारस के पारंपरिक ज्ञान क्षेत्र में कबीर और तुलसीदास के लिए बहुत जगह मिली है, रविदास के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं है। यानी मोती चंद्र का जो काशी का इतिहास, जो काशी के इतिहास के लिए एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और बड़ी उपलब्ध पुस्तक है, आप खोज लीजिए तो उसमें रविदास का सिर्फ एक संदर्भ नाम आता है, जबकि तुलसीदास कबीरदास पर कुछ विस्तार से लिखा गया है। अन्य भी जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं आप देखेंगे तो रविदास लगभग ये तो बल्ला के जो रैदासी थे पंजाब के, जो हाँ उनका हेड ऑफिस है, उन लोगों ने जब 65 में यहाँ मंदिर की नींव रखी तो धीरे धीरे इन 50-60 वर्षों में बहुत सारे लोग मत्था टेकने आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से तो वहाँ देश के शीर्षस्थ नेता जाके मत्था टेक चुके हैं। उस मत्था टेकने में और हमारे आप जैसे सामान्य आदमी के मत्था टेकने में बहुत फर्क है, इस बात को आप जानते हैं। हम मत्था टेकते हैं क्योंकि भक्त काल के एक महान संत थे जिनसे हम अंतः प्रेरणा लेते हैं, सामाजिक मुक्ति की बात करते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार की बातें करते हैं। लेकिन राजनीति अगर मत्था टेकती है तो आप समझ सकते हैं कि सिवाय वोट के कोई आधार नहीं हो सकता। एक लेखक के नाते, एक छात्र के नाते, एक सोचने समझने वाले प्राणी के नाते हमारे लिए वह उसका विषय भी नहीं है। इसी नाते मैं इस बात को यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ कि अब उनके सामाजिक, उनके क्रांतिकारिता, उनके दलित पक्ष पर बात होती है, होती रहनी चाहिए, होगी ही, उसमें मुझे कोई नहीं। लेकिन इन कारणों से उनकी जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक तरह का राजनीतिक, आजकल के राजनीतिज्ञों ने जो उनके भीतर राजनीतिक समझ उनको आधार बना के विकसित की है, उसमें वोट की राजनीति चाहे जो हो, लेकिन कहीं न कहीं रैदास का जो कवि पक्ष था वह कहीं न कहीं वह उपेक्षित रह गया। हमारा उद्देश्य यह है, एक अध्येता के नाते एक रविदास के कविता के केंद्र में रहे। रविदास एक बड़े कवि, महान कवि रहे। जैसे तुलसी है, जैसे कबीर हैं, वैसे रविदास को भी मैं बड़ा और महान कवि मानता हूँ। बाकी सारी चीजें उनकी कविता से, उनका संत पक्ष, उनकी क्रांतिकारिता, उनके सामाजिक परिवर्तन की, उनका लोक जागरण, उनकी देशज उपस्थिति, ये सब उसके ही प्रसंग, उसके ही विविध स्टेट्स हैं,
ये मेरी समझ फिलहाल विकसित हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रविदास मध्यकाल की एक सांस्कृतिक उपस्थिति ही नहीं, सामाजिक विरासत भी है। वे एक महान संत ही नहीं, विलक्षण कवि भी हैं, जिनमें एक वैकल्पिक सृष्टि को रचने की सामर्थ्य है। ये रविदास के बारे में जो एक कसौटी हुई, एक वैकल्पिक सृष्टि। रविदास कवि के नाते से, जैसे हम लोग कहते हैं कि अपारे काव्य संसारे कवि रे वह प्रजापति, यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो रविदास को जैसा रुचिकर लगा उनका समाज, वैसा बदलने की उन्होंने कोशिश की, और वही रविदास फिर यूटोपिया के माध्यम से बेगमपुरा तक पहुंचते हैं, जिसके कुछ हिस्से जिस पर हल्की चर्चा करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उस इन पर बहुत सारा असल में कहने का ये अवसर भी नहीं है, उतना समय भी नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज उस यूटोपिया के नहीं, यानी ये जो वैकल्पिक सृष्टि को रचने की सामर्थ्य है, वह उनके कवि को विशिष्ट ही नहीं, प्रसिद्ध कवि ही नहीं, महान कवि के रूप में हमारे बीच स्थापित करती है। रविदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने समय की श्रमशील शक्तियों की शिनाख्त की और उन्हें स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी श्रमशील शक्तियों की शिनाख्त ही नहीं किया, उन्हें स्वाभिमान से जीने का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके यहाँ आप देखेंगे, उनको जो उनके पदों को पूरा आप पढ़ेंगे, और जिसको कि बल्ला के जो लोगों ने उसको संपादित किया है, और ये जगत गुरु रविदास अमृतवाणी के नाम से, जगत गुरु रविदास अमृतवाणी के नाम से वो पूरी पुस्तक है जिसको उन्होंने संपादित किया है। और ये डेरा सचखंड बल्ला के लोगों ने साथ साथ जो उनके पदों को संपादित किया है बहुत अच्छे तरीके से। सुखदेव सिंह जी जो बनारस के ही थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य पद पर आसीन थे, अब वो नहीं है। तो उन्होंने बड़े रिसर्च करके रैदास बानी का संपादन किया है। वो बहुत ही सुंदर किताब है, खास करके उनके पदों को लेकर के। और इधर जो अमृतवाणी है, जगत गुरु रविदास अमृतवाणी, और बहुत सारे लोगों ने उसका संपादित किया है। इन सब चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इन पदों को पढ़ते हुए मुझे बार बार लगा कि सत्संग उनके यहाँ बार बार आता है, और सत्संग उनके यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं बल्कि लौकिक मुक्ति का आधार देता है। सत्संग उनके यहाँ आध्यात्मिक नहीं बल्कि लौकिक मुक्ति का आधार देता है। और इसी कारण औपनिवेशिक आधुनिकता के दौर में वे हमारे बीच देशज आधुनिकता के अग्रगामी चेतना के कवि दिखाई देते हैं। औपनिवेशिक आधुनिकता के दौर में हमारे बीच वो देशज आधुनिकता की अग्रगामी चेतना के कवि के रूप में हमारे बीच वो दिखाई देते हैं। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें, मैं कहना चाहता हूं रविदास पोथी संस्कृति की नहीं, मानुष संस्कृति के पोषक कवि हैं। पोथी संस्कृति के नहीं, मानुष संस्कृति के पोषक कवि हैं, जो स्वभाव से साधु थे लेकिन संस्कार से स्वाभिमानी। स्वभाव से साधु थे लेकिन संस्कार से स्वाभिमानी। वे प्रभु को स्मरण तो करते हैं लेकिन साथ साथ एक शालीन प्रत्याख्यान भी दर्ज करते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद ही है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा। और आखिर में उसी पद की आखिर, वो पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, शरीर आराधे मोकौ विचार देह, रविदास समदल समझावे को। अब ये जो सूत्र वाक्य रविदास को समझने का है कि रविदास समदल समझावे को, अर्थात प्रभु से ऐसे समर्थन की अपेक्षा वे करते हैं कि प्रभु नाम की आराधना तो करते रहें लेकिन समान दृष्टि वाले लोगों की संगत भी बनी रहे, सत्संग भी करते रहें। समान दृष्टि पर रविदास के यहाँ बहुत जोर है। तो आप देखेंगे कि सत्संग और समान दृष्टि, यह जो दो तत्व हैं रविदास के यहाँ, वो रविदास को अपने समय के नहीं हमारे समय के भी एक विलक्षण कवि के रूप में स्थापित करते हैं। वे इसलिए प्रभु भक्ति के साथ साथ समानता की
भावना की लगातार बात करते हैं, यानी प्रभु भक्ति से इनकार नहीं है ना, जाहिर सी बात है उनके यहाँ निर्गुण राम है, जिसके मैं आगे जिक्र करूंगा, और जो निर्गुण राम तक पहुंचे हैं अपने समय की जो महामारी थी उसके दबाव में, जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा। लेकिन प्रभु भक्ति के साथ साथ समानता की भावना से कभी रविदास ने समझौता नहीं किया, किसी भी प्रकार के श्रेष्ठता बोध को भी उन्होंने इसी तर्क से स्वीकार नहीं किया। असल में सगुण के भीतर से जो उनके समय में श्रेष्ठता बोध दिखाई दे रहा था, उसी के दबाव में वे निर्गुण की समानता की ओर अग्रसर होते हैं। रविदास का एक साखी है, जिह्वा सो ओंकार कर हत्थन सो करकार, राम मिलहि घर आई के कह रविदास विचार। अब ये जिह्वा सो ओंकार कर हत्थन सो करकार, माने जिह्वा से राम का नाम तो लो लेकिन हाथ से काम करो, माने एक तरह की भक्ति और एक तरह का श्रम। तब कहते हैं राम मिलहि घर आई के कह रविदास विचार, कहते बगैर राम इसके बगैर नहीं मिलेंगे, यानी राम उनके यहाँ श्रेष्ठता के रूपक नहीं रचते, समानता के रूपक रचते हैं। और राम जब जब इतिहास में श्रेष्ठता के रूपक के रूप में माने गए, तब तक समाज विभाजित हुआ है। ये खास बात यह है। इसी नाते ऐसे समाज में तब निर्गुण कवियों के तरफ से रविदास और कबीर की बार बार याद आती रही है, और उसमें भी जो रविदास हैं वो हमारे लिए आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह देखें कि सगुण के बरअक्स निर्गुण की प्रतिष्ठा का जो प्रयास है वह केवल इस नाते है कि यहाँ पर निर्गुण में श्रेणीबद्धता नहीं, श्रमबद्धता है। तो रविदास श्रेणीबद्धता के नहीं, श्रमबद्धता के कवि हैं, और इन्हीं आधारों पर रविदास शासन की जगह समानता पर जोर देते हैं, क्योंकि सगुण जो स्वरूप होता है वह शासन को पुष्ट करता है, जबकि निर्गुण स्वरूप समानता को पुष्ट करता है, समानता का उत्प्रेरक बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि सगुण राम शासन करते हैं, निर्गुण राम समानता को प्रोत्साहित करते हैं। इसी नाते जिह्वा से ओंकार कह जैसी साखी इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि निर्गुण राम के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय आचार संहिता की जरूरत नहीं पड़ती। इससे यह भी स्पष्ट है कि रविदास की जो काव्य यात्रा है वह सगुण से निर्गुण की काव्य यात्रा रही है, और इसमें सत्संग की बड़ी भूमिका रही है। खास करके कबीर और रैदास के सत्संग की, जिसको दर्ज किया है उस जमाने के सेन नाई ने, जिसके बारे में आगे में जिक्र होगा। वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है कि कैसे सगुण स्वरूप को छोड़ करके रविदास, आप देखिएगा कबीर में यह भ्रम नहीं है, लेकिन रविदास के यहाँ यह भ्रम था कि सगुण को चुने कि निर्गुण को चुने। रविदास सगुण से निर्गुण की अंतर यात्रा के कवि रहे हैं, और यह जो कविता यात्रा उनकी रही है यह असल में कबीर और रैदास के संवाद के स्वरूप ही विकसित हो पाई थी। और इसको जैसे मैंने कहा कि सैनिक जो कबीर रैदास की संगोष्ठी का जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है उसमें यह बातें बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। उसमें एक वाक्य भी आता है कि तब निर्गुण गह्यो रविदास छुटी करम धर्म, तब निर्गुण गह्यो रविदासा छुटी कर्म धर्म के पासा। मैंने ये सब सारी चीजें, तो ठीक ऐसी स्थिति में वे ये पद लिखते हैं, राम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। बहुत ही, और ये जो रविदास मंदिर सी में है, उनका जन्म स्थान है, वहां नाम तेरो आरती भजन मुरारे का जो यह पद है वो गायकों द्वारा, मतलब वहां पर सुबह 5 बजे ही यह भजन बजना शुरू हो जाता है और दूर तक इसकी गूंज सुनाई बनी रहती है। तो इस तरह से आप देखें कि रविदास के यहाँ सत्संग, समानता, श्रम और नाम सत्ता, सत्संग, समानता, श्रम और नाम सत्ता, ये जो 4 रूप हैं, ये रविदास को अपने समय के एक बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, और अपने समय के ही नहीं, इसी कारण यही उनके काव्य बोध को भी निर्मित करते हैं।
एक बात और है कि आप देखेंगे कि जो मध्यकाल की जो किसान चेतना है, जो किसान जीवन था, वो ज्यादातर सगुण ईश्वर को स्वीकार करता है, जबकि जो शिल्पक वर्ग था वह निर्गुण सत्ता की ओर जाता है। जो श्रमशील वर्ग था, जिसे आप शिल्पक वर्ग करते हैं, धोबी धोबी कुम्हार नाई चमार, ये जो शिल्पक वर्ग था, जो जो श्रमिक थे, ये इनमें इनमें निर्गुण सत्ता की स्थापना ज्यादा होती है, और जबकि किसान जो थे उनके भीतर सगुण सत्ता के आकर्षण ज्यादा होता है। और असल में ये जो शिल्पक वर्ग था, यह धीरे धीरे उस समाज को जिस तरह से बदल रहा था, उससे बदलाव के पीछे ये जो शिल्पक वर्ग की जो निर्गुण चेतना थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आप देखेंगे कि इसी समय की रविदास का जो अपने समय का जो दबाव था, जो संतरास था, जो बीमारी थी, जो महामारी थी, जिसके डिटेल्स में आगे देने जा रहा हूं, तो उन सब के बीच में रविदास, उनके भीतर जो परंपरा थी, जो सामंती संरचना, वो तो जो था सो था ही, लेकिन वो जो दबाव था, उस दबाव का असर ये था कि धीरे धीरे वो निस्वरता की ओर बढ़ते चले गए। ईश्वरता से निरीश्वरता की यह यात्रा उनके समय के महामारी की के दबाव की फलश्रुति ही रही है। इसीलिए मैं रविदास के कविताओं को उनके समय का वायरल इफेक्ट कहता हूं। रविदास की रचनाएं उनके समय की वायरल इफेक्ट रही हैं, और जैसे कि आज के बहुत सारे कवियों की रचनाएं उनके समय की वायरल इफेक्ट है। इस तरह से मैं इसको थेराइज करने की मैंने कोशिश की है। तो अपनी कविता में जो उनका आंतरिक दबाव है, वही दबाव अतः में कहीं न कहीं एक वैकल्पिक दृष्टिबोध के दायरे में यूटोपिया का निर्माण करता है, जिसमें वो बेगमपुरा तक की वो यात्रा कहते हैं। और यह जो बेगमपुरा की यात्रा है, यह यूटोपिया होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि उन्होंने उन्होंने भविष्य में समाज कैसा हो उसकी एक तरह की अवधारणा भी पुष्ट एक संप्रेषित की या देने की कोशिश की। तो रविदास की जो एक तरह का वैकल्पिक विश्वबोध है, रविदास की समझ में, रविदास की चेतना में जो एक तरह का वैकल्पिक विश्वबोध है, उसको समझे बगैर रविदास को नहीं समझा जा सकता। यानी उनके वैकल्पिक विश्वबोध को समझे रविदास को नहीं समझा जा सकता। और वह वैकल्पिक विश्वबोध जिन दवाओं की फलश्रुति रहा है, उन दवाओं को समझे भी उसे नहीं समझा जा सकता। और इसी नाते रविदास अपने समय की महामारी के दबाव के भीतर से विकसित वैकल्पिक विश्वबोध के एक विलक्षण कवि रहे हैं, यह मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, जिन पर अपने समय की आपदा और महामारी का निश्चित ही एक बड़ा प्रभाव रहा है। असल में जब 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 रविदास के आपदा और महामारी के बीच मैं जब सोचता हूं, तो मुझे बराबर लगा कि रविदास की जो कविताएं हैं, जो उनके पद हैं, उसमें जीवन को बचाने की ही बात तो नहीं करते, बल्कि उस जीवन को नए संदर्भों में रचने की भी रविदास ने बार बार बात की है। और यह एक कवि की ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जीवन के, अपने करीब के जीवन को, अपने समाज को केवल वो देखता, इनके उसका दृष्टा ही नहीं होता, बल्कि उसे नए संदर्भ भी देने की कोशिश करता है। और यही संदर्भ असल में वे रिकॉर्ड होते हैं जिनके आधार पर सदियों तक आने वाली पीढ़ी उस कवि को पढ़ती है, गुनती है, समझती है। तो सवाल यह था कि कोई कवि जब सामाजिक संकट के दौर में कर क्या रहा था, उसकी दिशा क्या थी। जैसे 21वीं सदी की इस कोरोना महामारी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अपने समय का एक कवि, एक बौद्धिक और एक साहित्यकार, लेखक क्या सोच रहा था, किस दिशा में सोच रहा था, यह भी तो पूछा ही जाएगा। आज नहीं पूछा जाएगा, 50 साल बाद पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। इसलिए आज के जो साहित्यिक कृतियां हैं, वो आने वाले समय में वैसे ही रिकॉर्ड बनेंगी
इनमें से कई कई विलीन हो जाएंगी काल यात्रा में, इसमें से कुछ फिल्टर होकर के जो सामने आएंगी। आगे का देखिए, कोरोना के बीच में सर्वाधिक चर्चा हुई तो एक तरफ कामों के प्लेग की हुई और दूसरी तरफ निराला की रचनाएं, चाहे अलका हो, अच्छा चाहे कुल्ली भाट हो या तुलसीदास की या प्रेमचंद की रचनाएं, आखिर रचनाएं यही तो सामने आई जो लगातार संदर्भों में बनी रही। अंग्रेजी से लेकर के हिंदी के लेखक भी इन्हीं पर डिपेंड करते रहे। और बहुत सारे मैंने अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें कि जिन पर इन हिंदी की इन कृतियों का संदर्भ में दिखाई देता है। तो जैसे आज अभी जैसे मंगलम ने जो कहा कि कोरो जीविता, तो ये जो कोरो जीविता की अवधारणा की बात मैं करता हूं आज के संदर्भ में, तो कोरो जीविता केवल ये नहीं है कि तो कोरोना नाम की महामारी पर कोरोना उसमें नाम डाल देने से कोरो जीविता हो जाएगी। सवाल यह है कि ऐसी संवेदना, ऐसा काव्य संवेग क्या महामारी के बगैर संभव था? अगर ये लगने लगे तो निश्चित रूप से वह एक ऐसी कोरोजीविता से जुड़ी कविता होगी जिसमें कोरोना और कोविड के नाम न होने के बावजूद भी एक बड़े और महान संदर्भ की कोई रचनाओं बन सकती है। तो सवाल है कि उस दबाव की बात मैं करता हूं कि जो दबाव बना है मानवीय मूल्यों को लेकर के, संबंधों को लेकर के, जो जटिलता को लेकर के छलित हुए, जैसे कि भाई टच मी नॉट वाला जिस तरह की हम आपको छू नहीं सकते, अब ये सब जो सारी चीजें रही हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के जो दबाव बना है वो साहित्य में किस रूप में रिफ्लेक्ट हुआ है। ये चाहे उपन्यास हो, कथा साहित्य हो, कविता, अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कोरोना चल ही रहा है, अभी एक वेव और आनी है, जो कि महामारियां एक दिन में नहीं जाती। ये जो चीजें होती है, महामारियों के दबाव बना करके वैक्सीनेशन हो जाए जो टेक्नोलॉजी का जमाना, लेकिन ये ऑफ एंड आती रहती है, ऑफ एंड ऑन। कुछ समय में अचानक खत्म, 2 साल 4 साल 5 साल उसके सेट्स आते रहते हैं। आज चूंकि तकनीक का जमाना, हमने वैक्सीनेशन की दिशा में बहुत तेजी से पहल की है, तो कुछ बड़ी चीजें हो जाएं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। आप देखिए, अभी कल तक जो स्थितियां थी भाई, हम बहुत नियंत्रित हो गए हैं, आज देखिए खबरें लगातार आने लगी हैं कि लॉकडाउन शुरू हो गया है। और अगर ये अनियंत्रित चलता रहा, स्थिति वही पहुंच जाएगी कि जहां से हम शुरू किए हुए थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम साधन संपन्न बहुत हैं, हमारी सरकारें अलर्ट मोड में है, इसलिए हो सकता है कोई वो स्थितियां न आए। लेकिन पहले ऐसे होता रहा है। अब एक दिन में प्लेग की महामारी नहीं गई थी। प्लेग की महामारी 1610 में आई थी, 1624 तक कंटिन्यू की है, जो ऑन रिकॉर्ड है। 15 साल तक प्लेग की महामारी चली हुई थी, और उसी के बीच तुलसीदास लिख रहे थे, रच रहे थे। खैर, तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो महामारियां आती हैं, तो इस संदर्भ में जब हम रविदास का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके समय की जो विडंबना थी महामारी की, और उनके समय में आप कहें कि महामारी कौन थी, बनारस में महामारी कौन थी, तो रविदास का एक्सपोजर दुनिया में नहीं था, न टेक्नोलॉजी थी, न मूवमेंट था, न बाहर वो जा सकते थे। संत थे, सत्संग करते थे, लोग आते थे, उनसे मुलाकात करते, ये बातें थी। लेकिन वो हाइपर टेक्नो नहीं थे, हाइपर टेक्नो वो कभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि बाजार विकसित हो रहे थे, व्यापार में तेजी आ रही थी, तो व्यापारी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, उन्हीं के भीतर भाषाएं टूट रही थी, जिसे आप जानते हैं मध्यकालीन लोक जागरण के नाम हम लोग कहते ही कहते हैं। तो जातियों का एकीकरण हो रहा था, और व्यापारिक वर्ग एक दूसरे से जुड़ रहा था, शिल्पकारों का विकास हो रहा था, वहां से बहुत कुछ जुड़ रहा था, बहुत कुछ टूट भी रहा था। तो वही दौर एक तरह का था। लेकिन उनके बीच में जब उस समय की जो आपदा आई, और खास करके चेचक और कालरा बनारस में उस समय थी, यानी रविदास के समय को अगर उनके सोचने समझने का अगर आप मान ले समय कि 1450 से लेकर 1500 का जो 50 वर्ष का काल है, 1450 से लेकर 1500, क्योंकि 1536 में 1526 में रविदास के दिवंगत होने की बात आती है, और 1376 में उनके पैदा होने की बात आती है, जैसा कि उनके धार्मिक अनुयायी कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम उनको 1435 से लेकर के 1530 के बीच का समय माने, तो रविदास 1460 के आसपास पूरी समझदारी से, पूरी तेजस्विता से अपना प्रकाश बिखेरते हैं, और
1460 का जो बनारस था वो जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन था, जो 1580 तक रहा। और उसके बाद सिकंदर लोदी का काम शुरू हो जाता है, जो ये 1480 के आसपास सिकंदर लोदी का आगमन शुरू हो जाता है, जो 1517 तक चलता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी आता है, फिर बैतुल ऑफ पानीपत होता है और बाबर का साम्राज्य आ जाता है। इनके डिटेल्स में चूंकि वो चीज डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, तो उनके सारे संदर्भ मैं दूंगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत भी होगी, बहुत सारी चीजें अवान्तर आएंगी। लेकिन केवल मैं फोकस करना चाहता हूं कि बनारस जो 1450 से 1520 का बनारस था, उस बनारस में महामारी थी, ये मैं कहना चाहता हूं। महामारी, और महामारी का जो स्वरूप था वो था हैजा था और मलेरिया था। और मलेरिया एक बहुत ही विकट महामारी थी, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा कि उसके रिकॉर्ड क्या है। मलेरिया ये थी, और मलेरिया ये जो मलेरिया थी, ये काला, सॉरी, चिकन पॉक्स, जो चेचक और हैजा उस जमाने की बड़ी महामारी थी। और रविदास के समय में जो चेचक थी, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चेचक की महामारी बनारस में थी। उस महामारी के आसपास रविदास के चेतना में परिवर्तन होता है, और वही समय है 1470 से लेकर 1480 के बीच का जो समय है, वो काशी के लिए, बनारस के लिए, क्योंकि रविदास को बगैर बनारस को समझे रविदास को आप नहीं समझ सकते। अगर आप देश को समझेंगे, विदेश को समझेंगे, तो रविदास की तो रेंज ही बनारस थी। और सत्संग करते हुए, आगरा होते हुए कभी राजस्थान तक गए, वो तो अलग ही चीजें हैं। लेकिन रविदास का बहुलांश काशी में बीता, और काशी में सत्संग में बीता रविदास का, जिसका कि गुरु नानक से उनके संवाद की बातें आती हैं, सिकंदर लोदी द्वारा बुलाए जाने की बातें आती हैं। वो सब कुछ जनश्रुतियां भी हैं, कुछ तथ्य भी हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हम लोगों के पास हैं, जिसका यहाँ कोई संदर्भ देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसका आधार, असल में इसके पीछे की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वल्लभाचार्य, अब स्वामी वल्लभाचार्य, परम प्रतापी ऋषि, महान आचार्य वल्लभाचार्य का बनारस की उस काशी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और रोचक बात यह है कि वल्लभाचार्य का जो जन्म है 1478 है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1470 से लेकर के 1480 के बीच का जो रविदास का समय है, वो बहुत ही, रविदास बिल्कुल उस समय मान के चलें कि 30, 50, 30, 80, लगभग 40 की वय में रविदास खूब परिपक्व संत कवि के रूप में उभर चुके थे रविदास, और खूब मान सम्मान रहा होगा उस समय उनका। तो ऐसा नहीं था रविदास को कोई जानने वाला उस समय नहीं था। तो वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट का आगमन उसी बीच बनारस में होता है। और उसमें जो है, जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं वल्लभाचार्य के माध्यम से, ये हैं कि उनके पिता लक्ष्मण भट्ट आंध्र प्रदेश के कंकनपाड़ा के निवासी थे। और सोमयज्ञ करने के पश्चात उनको रिवील हुआ कि उनके घर में कोई महान संत पुरुष जन्म लेने जा रहा है। तो कंकनपाड़ा से लक्ष्मण भट्ट, अब उनकी 2 पत्नियां थी, यल्लम्मा और इल्लम्मा, उनकी 2 पत्नियां थी। तो पत्नियों के संग वो काशी की तरफ निकल लिया, वो काशी की तरफ निकल लिए। और अब जब वो काशी पहुंचते हैं, और काशी पहुंचने का उनका जो समय होता है वो 1475 के आसपास का समय होता है, जब लक्ष्मण भट्ट पहुंचते हैं काशी, कि चलें और तपस्वी, जो, क्योंकि काशी तो अभिमुक्त क्षेत्र है, और आप सब जानते हैं कि काशी तो दिगंत व्यापी स्थान रहा है। कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बैठी हुई अभिमुक्त है। अभी आज ही मित्रों से हम चर्चा कर रहे थे कि काशी में जो रहता कभी मुक्त हो नहीं सकता, कि वो महाश्मशानी चेतना कभी उसको मुक्त होने ही नहीं देगी। बहरहाल, तो ये गौरव हमें भी है कि हम काशी में हैं, यह गौरव। लेकिन हजारों साल पहले लोगों को भी उतने बड़ा गौरव था। आप जानते हैं शंकराचार्य कार्लिस चल के पहले काशी ही आए थे, और काशी होकर के उत्तराखंड की यात्रा में बद्री और केदारनाथ की तरफ गए थे, और उसी बनारस में की यात्रा में उनको भारती और मंडल मिश्र उनका संवाद हुआ था। उस समय के जितने भी दक्षिण के बड़े बड़े आचार्य थे, वो सब काशी ही आए थे।
पंडित जगन्नाथ तो काशी में ही थे। जो लवंगी नामक जो स्त्री थी, जिसके प्रेम संदर्भों को लेकर के तरह तरह की चीजें आती हैं, खैर वो सब तो अवान्तर चीजें, उस पर कभी अलग से चीजें आएंगी। तो मैं कह रहा था कि 1475 जब जब पहुंचते हैं वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट, तो हनुमान घाट जो बनारस का, उस पर रहने लगे। जब वो आए तो उनको उसी समय काशी में चेचक की बड़ी महामारी फैली हुई थी और विकराल स्थिति थी। वो बेचारे आए थे कि कोई महान संत उनके घर में पैदा होगा, देववाणी के वो आधार बना करके, और फिर वहीं पर उसका पोषण करेंगे, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देंगे। लेकिन उस महामारी वो सालों चली। तो चेचक फिर, और आप सब जानते हैं कि ये जो चेचक बड़ी पीड़ादायक बीमारी हुआ करती थी, और उस चेचक का संदर्भ रविदास से बहुत जुड़ता है, क्योंकि उस समय कोई दवा इलाज नहीं थी। तो नीम के छाल, नीम के पेड़, नीम के पत्ते के माध्यम से उसका, और उसी में पता चला कि एक कालरा महामारी हैजा भी उसी में फैली हुई है। तो ये जो चेचक और कालरा दोनों मिलकर के, खासकर चेचक में जो पीड़ा होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, जो दर्द होता है। खैर उसके बारे में रविदास के कुछ पदों का मैं जिक्र करूंगा। और मैं यही बता दूं कि मैं ये बहुत अफसोस से कह रहा हूं कि रविदास पर अध्ययन करने वालों ने जानबूझ करके इन पदों की उपेक्षा की है। ये सबके सब पद दर्ज हैं, लेकिन 10-20 पदों को छोड़ करके इन पदों की चर्चा कभी होती ही नहीं रही है। मैंने ये देखा, ये जो तथाकथित उपेक्षित पद हैं, मैंने इन्हीं उपेक्षित पदों का जब अध्ययन किया, तब उपेक्षित रविदास के अपेक्षित और उनके दाय के बारे में मेरी समझ विकसित हुई। तो और ये जानबूझ करके, जिसे कहते जो औपनिवेशिक बौद्धिकता होती है, जो उसका अध्ययन करने वाले जानबूझ करके इन पदों को, जिनमें कि उनके समय का दंश है, पीड़ा है, बीमारी है, महामारी के दबाव हैं, उनको लगातार इसको किनारे करने की कोशिश की गई है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये एंगल मैंने ली है, कि उन पदों को मैंने लिया है जिन पदों की चर्चा विनांत कैलिवर्ट ने इस पर काम किया है। रविदास, द लाइफ एंड वर्क ऑफ रविदास, बहुत बड़ा रिसर्च है विनांत कैलिवर्ट का। लेकिन उन्होंने पदों की न व्याख्या की है, और ऐसे पदों को तो उन्होंने छोड़ भी दिया, दर्ज भी नहीं किया है। जिन पदों का मैं जिक्र करूंगा, उन्होंने उनके जन्म स्थल, ये वो दुनिया भर बातें की, लेकिन रविदास का जो ये इसेंस ऑफ द सेंस, इसे कहते हैं इसेंस ऑफ द सेंस, मैंने उनका जो भाव जगत का जो सूत्र था, उसको समझने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी। मार्क जुकरबर्ग ने, ये विनांत कैलिवर्ट के साथ उनके दूसरे एक छात्र थे, उन्होंने बनारस आकर के उन्होंने उस पर काम किया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स एनीवे। तो जब वहां महामारी बनारस में फैली और इससे और लोग मर रहे थे, तो लक्ष्मण भट्ट डर के मारे भाग गए। डर के मारे थोड़े समय रहे, 6 महीना, फिर वहां से भाग गए। और जब भागे, और उस समय तक जो इल्लमा थी, वह आसन्न प्रसवा थी। इल्लमा थी, उनकी जो दूसरी पत्नी थी, वो आसन प्रसवा थी और गर्भ से थी। और डर के मारे कि अगर यही स्थिति रही तो कौन सा महान, तो दैव प्रेरणा से कह लीजिए, वो छोड़ के भागे और लौट गए अपने कंकन पाड़ा की तरफ लौटे। जब कंकन पाड़ा वो लौट रहे थे हनुमान घाट से, तो रास्ते में वल्लभाचार्य का 1478 में जन्म होता है। रायपुर के चंपारण से जब वो गुजर रहे थे, तो वहां उनका जन्म होता है। समी वृक्ष के नीचे वल्लभाचार्य जो प्रतापी संत महान आचार्य हुए, आगे चल करके कृष्ण भक्ति की शाखा, आप जानते हैं कृष्ण भक्त की परंपरा बगैर उनके समझी नहीं जा सकती। तो जब ये हुआ, तो अब उनको लगा कि, तब तक उनको खबर लग चुकी थी कि बनारस में महामारी की जो इंटेंसिटी तीव्रता है वो कमजोर हो गई है। फिर वो लौटे, और लौट करके आए, तो यही उनका पोषण किया। फिर हनुमान घाट पर रहे। सेठ कृष्णदास, जो सेठ कृष्णदास के निवास पर वो रहने लगे। बनारस के जो सेठ कृष्णदास थे, उनके निवास पर वो रहने लगे। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या दौर है। 1470 से लेकर के 1490 तक, 90 में जब वो आता है, सिकंदर लोदी आता है। और सिकंदर लोदी, कबीर का सिकंदर लोदी से रविदास का जो संदर्भ बनता है, वो एक अलग चीज होती, कैसे बुलाता, कैसे करता, कैसे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता। लेकिन उसके पहले बनारस जो काशी प्रांत था, वह जौनपुर के सर की शासकों के अधीन था, जो धुआंधार वहां के मंदिरों को तोड़ रहे थे। बनारस के मंदिरों को धुआंधार तोड़ रहे थे। इस परंपरा में आगे चल के सिकंदर लोदी ने भी उसका विस्तार किया। तो बात यह है कि
टर्की जो शासकों के बीच की जो बातें थी, वह रविदास एक तरफ ये देख रहे थे कि महामारी में ये जो देवता हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब बार बार जो ब्रह्म के अवतार की बातें हो रही हैं, या कि जो भगवान की बातें हो रही हैं, जो कि हमारे साहित्य के माध्यम से ये बताया जा रहा है, क्योंकि तुलसी भले बाद में आते हैं, लेकिन जो जो पूजा के मंदिर थे, जो हमारे आराध्य देवता थे, उनके जो मंदिर थे, तो उन मंदिरों में देखा कि जैसे आज कोरोना की महामारी मंदिर के कई देवता क्वारंटीन हो गए, उस समय देखा करिए ये सब तो बड़े असक्त है, कोई रक्षा तो नहीं कर सकते, ना महामारी से रक्षा कर सकते हैं, और सरकी शासक धुआंधार मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये लगा, उनको रविदास को ये लगा, उस रविदास बड़े करीब से इस चीज को, एक तरफ उनकी उपेक्षा थी क्योंकि इन्हीं मंदिरों के आधार पर रविदास को बहिष्कृत किया गया था, रविदास को काशी के दक्षिण में केंद्रित कर दिया गया था, उनकी सारी विलक्षणता, विराटता, विराट काव्य बोध के बावजूद उनको वह जगह नहीं मिल पा रही थी बनारस में जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो पीड़ा भी थी क्योंकि जातिगत दंश और तमाम तरह की जो धर्मगत संकीर्णताएं थी, आचार संहिताएं थी, उसके भीतर रविदास को प्रवेश मिल नहीं पा रहा था। सब सराहते थे लेकिन परीक्षा भी लेते थे। रविदास को लेकर के जो जनश्रुतियां हैं, उसको उसकी बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उन पर मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल कहना चाहता हूँ संक्षेप में, रविदास खुली आंखों से इन सब चीजों को देख रहे थे, और देख रहे थे ऐसे में एक तरफ देवतागण एक प्रकार की निस्वरता उनके भीतर भर रहे थे, और दूसरी तरफ उस समय की जो आपदाएं थी, दैवी आपदाएं थी, जिसको वल्लभाचार्य के संदर्भ में पुष्ट करने की कोशिश की, वह उनके वो इसे पुष्ट कर रही थी। रोचक बात है, इसके थोड़े ही पहले, अब मैं 1450 और 70 की बात अभी कर रहा हूं, इसके 100 साल पहले 1350 में यूरोप में ब्लैक डेथ की महामारी फैल चुकी थी। 1350 में ब्लैक डेथ की महामारी फैल चुकी थी, जो और कुछ नहीं प्लेग थी। और इसके बारे में एक युवा रिसर्चर सौरभ राय, अभी उनकी नई किताब आई हुई है हिस्ट्री को लेकर के, बहुत बेहतरीन रिसर्चर हैं सौरभ राय, उनके लेखन का मैं मुरीद हूं। और सौरभ राय ने उस 1350 का संदर्भ पर एक बड़ी 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 अच्छी आर्टिकल लिखी है, उसका बहुत सारा रेफरेंस है, और वो आपको कहीं भी उनके नाम से मिल जाएगा। तो 1350 में नहीं, 1450 के पहले जो 1350 है, 100 साल पहले यूरोप में प्लेग की महामारी से ब्लैक वो फैल चुकी थी। और इतना ही नहीं, बुबेनिक प्लेग के रिकॉर्ड मिलते हैं 14 उसी समय में, जब इब्न बतूता, 14वीं सदी का जो महान यात्री इब्न बतूता, वह कर्नाटक के बीदर में आया हुआ था। कर्नाटक जो बीदर जगह है वो बड़ी खूबसूरत जगह है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के संधि स्थल पर है। और बीदर मुगल ये तुगलक वंश के लिए बहुत ही निर्णायक स्थान रहा है इतिहास में। तो बीदर में इब्न बतूता ने महामारी का जिक्र किया है, और वो आया था मोहम्मद तुगलक के समय में आया था, जो 1324 से 1351 के बीच का समय था। और यह इनायतुल्लाह खान के लेख में उपलब्ध है, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 2013 के वॉल्यूम 4 में है, वॉल्यूम 74 में है, वो सब रिकॉर्ड है उसका। अब ये चूंकि सोशल मीडिया पर ये उसके कहानियों बताने की कोई उम्र नहीं है। तो आप देखिए, और इसके बाद देखिए, यानी रविदास के 100 साल पहले यूरोप में महामारी का एक बड़ा जाल फैला हुआ था। उनके 100 साल बाद, करीब कुछ वर्षों बाद, 1616 से 1624 के बीच में बनारस से लेकर आगरा तक में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिसमें तुलसीदास का जिस दौर में निधन होता है, जिसका जिक्र तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। तो 1350 से लेकर के 1650 के बीच में जो 1450 पढ़ता है रविदास के, 1450 से 1500 के बीच का था रविदास का, वह समय रविदास के काशी में महामारी से मुक्त समय नहीं था। मैं यह आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इतना ही नहीं, जिस मैं चेचक की स्मॉल पॉक्स की बीमारी की बात कह रहा हूँ, 1470 से लेकर के 1500 के बीच में 1470, 75, 80 के बीच की जो बातें हैं, खास कर 1470 और 1480 पर मैं फोकस करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं, यह चेचक की महामारी आगे चल करके थोड़े समय बाद, यानी 50 साल बाद 1520 में मैक्सिको तक गई थी। और मैक्सिको तक कैसे गई थी? पुर्तगाल के व्यापारियों के द्वारा गई थी। और पुर्तगाल में मैक्सिको पहुंची 1520 में, 1500 के आसपास ये पुर्तगाल पहुंची,
और पुर्तगाल पहुंची कैसे? भारतीय के द्वारा, भारत से पहुंची, ये महामारी भारत से पहुंची। तो क्योंकि ये जो वास्को डी गामा था 1498 में पुर्तगाल से भारत आया हुआ था, और उसके पहले 1485 के आसपास पहला जो पुर्तगाली यात्री था वो पेद्रा कोइल्हम आया था। यानी वास्को डी गामा के पहले पेद्रा कोइल्हम ही आया था, जो मालाबार तट पर रुका हुआ था। तो आप देखें कि यह जो चेचक की जो बीमारी है, जो मैं कहना चाहता हूं, वह उसकी एक हिस्टोरिसिटी है, उसकी एक ऐतिहासिकता है कि कैसे भारत से पुर्तगाल से मैक्सिको और पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैल गया। उसकी शुरुआत यही 1460 यानी रविदास के समय से होती है। तो कहना ही चाहता हूँ कि रविदास के समय में ये जो चेचक और उसके जनित जो मलेरिया जैसी महामारियों की आवाजाही थी, उनसे उनका संवेदनशील मन बहुत प्रभावित हो रहा था। और क्योंकि इससे गरीब, आप ध्यान रखिए, कोरोना महामारी में अमीरों का भी नुकसान हुआ है, गरीबों का तो हुआ ही है। लेकिन इसके पहले की जितनी महामारियां रही हैं और रविदास के काल की खास महामारी, उन महामारियों में केवल आप समझिए कि चेचक और मलेरिया और हैजा जैसी जो बीमारियां मध्यकाल में आती रही, उन महामारियों में केवल और केवल यानी बहुलांश गरीबों का ही नुकसान हुआ, क्योंकि तब एयरपोर्ट नहीं थे, एयर ट्रांसफर नहीं था, और अमीरों को बचने, जैसे प्लेग आता था तो अमीर जो होते वो घर गांव छोड़ के भाग जाते थे। ट्यूबरकुलोसिस जिसको होती थी वो गांव छोड़ के भाग जाता था। लेकिन जो गरीब था वो कहाँ जाता था? मड़ई लगा करके गांव के सीमांत रहता था। अगर फैल गया तो पूरे मड़ई में भी फैल जाता, जिसका जिक्र निराला के यहाँ भी आपको मिलता है, कुल्ली भाट में मिलता है। खैर, तो गरीब जनता की जो यंत्रणा स्थितियां थी, उनकी गरीबी तो थी ही, सामंती ढांचा था, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह जो अपने समय की महामारी थी जो देख रहे थे रविदास, और जिनके प्रमाण रूप में मैं कुछ पदों को उद्धृत भी करूंगा थोड़े समय बाद, ये सब जो सिचुएशन, ये सब रविदास को एक बहुत ही पीड़ा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये महामारी, अगर आप मान लीजिए चेचक आ गई तो क्या है, मर गया आदमी तो ये कि पूर्व जन्म का पाप था, और गरीबों के लिए पाप और पुण्य के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सामंती सत्ता थी, और सामंती सत्ता में उनके पास मुक्ति का कोई आधार नहीं था। ईश्वर उनके यहाँ आधुनिक काल के अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता जैसा ही था। यानी ईश्वर की अवधारणा उस समय में औपनिवेशिक अंग्रेजों की तरह ही थी, जो अवतार और उपासना और सत्ता के नाम पर गरीब और दलित जनता को मरने के लिए छोड़ देता था। चिकित्सा भी एक प्रकार के शोषण का आधार थी, और सत्ता के वर्चस्व को बनाने के लिए पुरोहितवाद चरम पर था। इसीलिए उस समय के वहां पर जो ईश्वर था वो मोक्षदाता था, और जनता का एक बड़ा हाशिया अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए बीमार होता था। मैंने ऐसा माना जाता था, जनता का एक बड़ा हिस्सा पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए बीमार होता था, जहां मृत्यु ही असल में मोक्ष हुआ करती थी। यानी मृत्यु जो हो रही है गरीबों की, उसे मोक्ष का रूप दिया जाता था। ये स्थिति थी रविदास के काल में। इसलिए मैं अगर आधुनिक शब्दावली में कहूं तो रविदास का जो समय था एक तरह का पुरोहितवादी बायोपॉलिटिक्स का समय था। रविदास का समय पुरोहितवादी बायोपॉलिटिक्स का समय था, जिसमें रविदास अपनी रचनाएं लिख रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे। तो इस तरह से आप अगर देखें महामारी और निरस्वरता के संदर्भ को लेकर के, तो आपको कुछ इस तरह की चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि सगुण से जो निर्गुण का संक्रमण था, वो कहीं न कहीं उसके पीछे रविदास की चेतना के निर्माण के पीछे इन जो यंत्रणादायक स्थितियां थी, उसकी एक बड़ी भूमिका थी। चेचक चूंकि बहुत ही संक्रामक बीमारी थी, और वो एक महामारी का रूप ले रही थी, जिसमें आप देखिए कहा जाता है कि उसके एकांतवास के लिए केवल कर्मकांड आधार था, और चिकित्सा की जगह पूजा पाठ। यानी अगर चेचक थी तो एकांतवास के लिए कर्मकांड को प्रश्रय दिया जाता था, और चिकित्सा के नाम पर पूजा पाठ को प्रश्रय दिया जाता था। दलित परिवारों में टोना टोटका झाड़ फूक ही आधार था। यानी रविदास के समय के जो दलित परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, उसमें टोना टोटका झाड़ फूक ही था, जो लंबे समय तक आप जानते चेचक की बीमारी में चला। और
और इसके बारे में ब्रिक्स ने भी द चमार नाम की जो अपनी किताब है उसमें विस्तार से लिखा है। उसमें एक प्रसंग आता है, बबूल के पेड़ पर भूत रहते थे जिनकी सिद्धि आवश्यक थी। अब सोचिए, बीमारी आई है, चेचक हो, कालरा हो, हैजा हो, ये बीमारी आई है, लेकिन सिद्धि के लिए बबूल के पेड़ पर रहने वाले भूतों की साधना की जाती थी। जरा समय देखिएगा, बबूल के पेड़ पर भूत रहते थे जिनकी साधना आवश्यक थी। नीम के पेड़ पर देवी रहती थी जिसे शीतला माई का रूप दिया गया था। नीम का यह पेड़ रविदास के जीवन से भी बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। आज भी रविदास के जन्म स्थल के ठीक सामने सीर में जहां उनका मंदिर है, वहां पर नीम का खूब सुंदर सा पेड़ है। यद्यपि वो बाद में लगाया गया, वो ऐसा नहीं कि उस जमाने का पेड़ है, वो तो 1965 या 60 के आसपास जो पेड़ लगाया गया है, ये है। उसको छुपाने से रविदास कमजोर नहीं हो जाएंगे, मैं नहीं कह सकता वो पेड़ 600 साल पुराना है। लेकिन नीम का पेड़ उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कठवत जुड़ी है, गंगा जुड़ी है, चमड़े का काम जुड़ा हुआ है, उसी तरह से नीम का पेड़ भी उनके, और नीम के पेड़ का एक जो रूपक बनता है वो उनके जीवन के बहुत करीब हमें ले जाता है, जिसके हम लोग आज भी लंबे समय तक शीतला माई के रूप में पूजते रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें देखें। अब मैं आता हूं उन पदों के, कुछ पदों को लेकर, सब पदों का जिक्र तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक पद है जिसमें कि दर्द बहुत आता है, पीड़ा बहुत आती है, और उसमें अतिशय सूल की बात करते हैं रविदास उस पद में। और वो जो अतिशय सूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि औपनिवेशिक बौद्धिकों के द्वारा इन पदों की बराबर उपेक्षा की जाती रही है। रविदास को कई लोग तो भक्त कवि, संत कवि, तमाम तरह कवियों से घोषित करते रहे हैं, लेकिन रविदास के दर्द के, जो उनकी महामारी के दबाव, अपने समय की बीमारी, महामारी जो स्थितियां थी, और उस समय की गांव के गांव जिसमें साफ हो जाते थे, जब चेचक होती थी, जब हैजा होती थी, और मैंने तो अपने बचपन में चेचक की बीमारी को बहुत करीब से देखा, कैसे मरीज कराते हैं, बहुत पीड़ा होती है, चेचक की बीमारी में बहुत पीड़ा होती है, वो दर्द बहुत होता है। तो रविदास के यहाँ वो जो दर्द है, विषम विषाद विहंडनकारी शब्द इस्तेमाल किया इस पद में, वो बड़ा ही ताकतवर, बहुत ही, जितनी पीड़ा है उतना ही उसमें फोर्स है, बल है। विषम विषाद विहंडनकारी, त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय सूल सकल बलि जावन, काम क्रोध लंपट मन मोरा, कैसे भजन करूं मैं तोरा, विषम विषाद विहंडनकारी, असरन सरन सरनि भवहारी, देव देव दरबार दुआरे, राम राम रविदास पुकारे। इसमें इस पद की बहुत व्याख्या करने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इस पद में जो विषम विषाद विहंडनकारी, असरन सरन सरनि भवहारी, इस पद में जो दर्द को आसानी से देखा जा सकता है, जहां वो त्रिभुवन राम को अतिशय दर्द से पीड़ित मनुष्य को मुक्ति दिलाने की कामना करते हैं। विषम विषाद के समय लोग मंदिर के देवता को पुकार रहे थे, देव देव। रविदास करते हैं कि राम ही सुनेंगे, और वह राम मंदिर के राम नहीं थे, बल्कि अंतः प्रज्ञा के राम थे, अंतः चेतना के राम थे, क्योंकि उन्हें कोई न कोई एक नाम, यानी सगुण सत्ता से नाम सत्ता की तरफ यह जो पद बताता है, तो नाम सत्ता की तरफ, यानी शक्ति, नाम सत्ता माने समानता की सत्ता की बातें, और पीड़ा से मुक्ति के लिए उस शब्द की पुकार, उस राम नामक शब्द बीज रूपी तत्व की पुकार से, जिससे कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो आप देखेंगे कि एक तरह की धर्म की शब्दावली में भी उसके अर्थ को रविदास बदलने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह से आप एक उनका दूसरा पद है जो कि बहुत, वो भी उपेक्षित पद, चर्चा कम होती, दुखियारी दुखियारी जग माहि मन जपले राम प्यारा रे, गढ़ कांचा तस्कर तिह लागा, तू काहे न जाग अभागा रे, नैन उघाय न पेखियो तूने, मानुष जन्म किह लेखा रे, पांव पसार किम सोय पर्यो तैं, जन्म अकारथ खोया रे, जन रविदास राम नित भेटहि, रही संजम जागित पहरा रे। ये सब पद हैं, और थोड़ा कुछ इसको मैंने, कुछ हिस्से को मैंने नोट किया। अब आप देखें कि इस जो पद है, इसमें दुखियारी दुखियारी जग माहि शब्द आता है, दुखियारी दुखियारी जग माहि, मन जपले राम प्यारा रे, गढ़ कांचा तस्कर तिह लागा, तू काहे न जाग अभागा रे।
गढ़ कांचा तस्कर तिह लागा, मैंने तुम्हारे देह पर एक तरह का बीमारी का, एक तरह का जो तस्कर लग गया है, जो तुम्हारे देह को छलनी किया जा रहा है। दुखियारी जग में, संसार में चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है। तब भी नैन उघाई न पेख्यो तूने, तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। एक उलाहना है, उस रूप में रविदास इस तरह की बातें करते हैं। तो बार कहते हैं कि शरीर का यह किला कच्चा है, जिस पर आपदा रूपी तस्कर ने नजर गड़ा दी है। तो इससे कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति का उपाय ये जो रूढ़िबद्धता ही नहीं है, बल्कि एक तरह का संयम और जो जो जीवन को बचाने के जो औषधियां हो सकती हैं, उनका उपाय ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये निरीश्वरता की आधारशिला के रूप में यह या ऐसे जैसे जो पद हैं, वे बताते हैं कि आदमी को उस सगुण अवतारी देवता पर जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, उससे अधिक खुद पर भरोसा करना चाहिए। और राम नाम का जाप असल में खुदा से अधिक खुद पर भरोसा करने का उपक्रम ही है। राम राम नाम का जाप खुदा से अधिक खुद पर ही विश्वास व्यक्त करने का एक तरह का उपक्रम ही है। और इसी नाते उनके यहाँ देखें, जब वो कहते हैं कि नैन उघाई न पेखियो तूने, कहते हैं आंखों का जो आंख तुमने नहीं खोला, तो आंखों का यह खोलना असल में खुद के प्रति जागरूक होना है और जगत के प्रति आलोचनात्मक रुख अख्तियार करना है। यानी खुद के प्रति जागरूक होना है और जगत के प्रति आलोचनात्मक रुख अख्तियार करना है। क्यों? क्योंकि बंद आंखों से, रविदास कहते हैं, बंद आंखों से दुनिया के धंधे का पता नहीं चल सकता। जो पांव पसार कर सोता है, उनके पांव में दम नहीं आता। रविदास के अनुसार अपने पांव पर भरोसा और आंखों पर विश्वास से ही आपदा में संघर्ष की प्रेरणा मिल सकती है। अपने पांव पर भरोसा और आंखों पर विश्वास, ये जो सूत्र है, ये इनकी कविता की ताकत, क्योंकि ये पदों की, एक एक पदों की घंटों व्याख्या की जा सकती है, आप सब जानते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो संक्षेप में तो कहते हैं कि अपने पांव पर भरोसा और आंखों पर विश्वास, दो बातें ऐसी हैं जिससे कि आपदा में भी संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए मैंने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि ऐसे पद अकादमिक चर्चाओं से में शुरू से बाहर रहे हैं, जबकि यही असली पद हैं जो रविदास के वजूद हैं, और इनको लेकिन बौद्धिक भाषाओं में जगह नहीं मिलती। ये सब सारे पद अमृतवाणी में, रैदास परिचय में संकलित हैं, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। और खास करके यह है कि समर्पण वाले पदों को, ये मुंह चढ़ाते पद हैं, लेकिन दुर्भाग्य है केवल समर्पण वाले पदों को ही बार बार हम लोग उद्धृत करते रहे हैं। तो आप देखेंगे कि रविदास संयम और सत्संग के भीतर से निकले सामूहिक सामाजिक मुक्ति के प्रयास करने वाले कवि हैं। यानी संयम और सत्संग के भीतर से विकसित रविदास सामूहिक सामाजिक मुक्ति के महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी नाते रविदास के मैं शुरू में कहा कि संयम और सत्संग दो प्रमुख बिंदु हैं जो उनको बहुत बड़ा बनाते हैं। इसी तरह के उनके यहाँ पद हैं बहुत की दुख और पीड़ा को लेकर के। चरण शरण रविदास चमैया एक पद में आता है, जन को तारि तारि नाथ रमैया, कठिन फंद पर्यो पंच जमैया, तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढूं, कहूं न पाऊं जम पास छुड़ैया, हमसे दीन दयाल न तुमसर, चरण शरण रविदास चमैया। अब ये सब पद हैं जिनकी व्याख्या, इन सब पदों में बार बार एक तरह का रविदास आशा का संचार करते हैं। यानी महामारी की प्रतिक्रिया के स्वरूप रविदास अपने वैचारिक रुझान को लौकिक जीवन की तरफ मोड़ देते हैं। लौकिक जीवन को मोड़ करके सामूहिक सामाजिक मुक्ति की बात करते हैं, संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तब रविदास होते हैं और तब वो लिखते हैं कि ऐसे में रविदास एक तरह का उस सामूहिक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बगैर संसार की परिकल्पना संभव नहीं है, जिसके बगैर मनुष्य की मुक्ति की परिकल्पना संभव नहीं। सामूहिक लोक का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के रूप में रविदास हमारे बीच आते हैं। और इसी नाते मैं आपसे कहा कि रविदास की जो रचनाएं हैं अपने समय के
वायरल इफेक्ट जैसी हैं। उसमें उन्होंने एक पद में तुम मखतूल सुपेद सपीयल हम बपुरे जस कीड़ा की बात भी करते हैं, जब कहते हैं हे प्रभु आप रेशम हैं और हम कीड़ा। यहाँ पर कीड़ा का संदर्भ समय के वायरल प्रभाव से है, इसकी संभावना को इनकार नहीं किया था। यद्यपि रेशम का कीड़ा बहुत ही सृजनात्मक होता है, लेकिन और वही कपास का कारण होता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि तुम मखतूल सुपेद सपीयल हम बपुरे जस कीड़ा, कहते हैं हे प्रभु तुम रेशम हो और हम उस कीड़े के समान हैं। तो ये जो रूपक रचते हैं रविदास अपने समय में, और या कि जब कहते हैं कि वो मौसम पतित अधम नहीं कोऊ खीन दुखी विसियार नाम सुन कि नरक भजे हैं तुम बिनु कवन हमार। तो तुम बिनु कवन हमार मैंने वो एक तरह का सगुण सत्ता से प्रतिवाद करते हैं, उस निर्गुण सत्ता राम के स्वरूप की परिकल्पना है जो सब में समाहित है, जो 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 सब में समाहित है और सब उसमें समाहित है। इस नाते ये जो लौकिक सत्ता का वर्चस्व को, लौकिक सत्ता के वर्चस्व को रविदास लगातार विखंडित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि रविदास को अपने समय में जो सगुण भक्ति की जो रूपगत सीमाएं थी वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि रविदास अपने समय के संत्रास व आपदा से बचने के लिए ईश्वर की नहीं बल्कि कविता की शरण में वो जाते हैं, और जिस पर कि हम लोग बहुत सारा विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी विश्लेषण की संभावना बन सकती है। तो ये और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब शुरू में कहा कि जब इस निरीश्वरता को लेकर के मैंने सबसे पहले मदन कश्यप कविताओं से मैंने जब शुरू किया, तो असल में वो एक तरह का इग्नाइटिंग पॉइंट था मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इग्नाइटिंग पॉइंट था। और उसी से फिर मैं रचनाओं को देखता समझता आगे बढ़ता चला गया। और रविदास का जो यह मैंने पक्ष रखा, ये ईमानदारी से बताऊं, अगर कोरोना न आया होता रविदास के इस पक्ष पर मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि जो कुछ लिखा था लगभग 500 पृष्ठों की जो मेरी रिसर्च वर्क रविदास पर जो काम है, 500 लगभग 500 पृष्ठों का है, उसमें ये हिस्सा सर्वथा गायब था। जब यह चीजें मैंने समझी तो उसको मैंने पूरा रीराइट किया। उसी रीराइट के लिए उस पुस्तक के प्रकाशन में विलंब हो रहा है, जिस पर अभी भी बहुत सारा काम मैं लगातार उसको जोड़ते चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा और कुछ बेहतर तरीके से आए, जितना अच्छा मैं अपने तरीके कर सकूं। तो आप जो यहाँ मैं कहना चाहता था ये कि ये कुछ चीजें थी रविदास को लेकर जो संक्षेप में आपके सामने रखा। इसमें चूंकि तथ्यों को लेकर के, उनके रिकॉर्ड्स को लेकर के बताने की बहुत गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि लगभग 1.5 घंटा हो चुका। अब 10 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो कि बहुत जरूरी है उन बातों को दर्ज करना। तो मैं कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर के रविदास की जो काव्य प्रतिभा थी वह अपने समय की महामारी के बीच अपने काव्य बोध को विकसित कर रही थी। सामंती शोषण, वर्णगत श्रेष्ठता के अंतर विरोध तो उनके यहाँ थे ही, लेकिन इन सभी से वे प्रतिवाद भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे महामारी का दबाव सतत कार्य करता रहता है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की निरीहता को बहुत करीब से देखा था। और इसी नाते उन्होंने राम नाम की सत्ता को आधार बना करके कमजोर को भी आवाज देने की कोशिश की, वॉइसलेस को भी वॉइस देने की उन्होंने कोशिश की और उसे ताकत दिया। आवाज ही नहीं दिया बल्कि ताकत देने की कोशिश की। इसी नाते आप देखेंगे कि रविदास के यहाँ स्वर्ण व वर्ण के तिरस्कार के पीछे यही चेतना। रविदास स्वर्ण का भी निषेध करते हैं और वर्ण का भी निषेध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि रविदास स्वर्ण के साथ वर्ण का निषेध करने वाले महान कवि हैं। और वो जो चेतना आई, स्वर्ण और वर्ण के निषेध करने की जो चेतना आई, उसके पीछे उनकी यही कहीं न कहीं जो उनके समय की बीमारी और संतरास की स्थितियां थी, उनका दबाव था। और इसी नाते मुझे बार बार लगता है कि रविदास अपने समय के सर्वथा पीड़ित कवियों में रहे, जिनका एक एक शब्द दर्द के दाग से रंगा हुआ है, लेकिन उनमें गजब का डिटर्जेंट कॉन्फिडेंस है, जिसे इसकी हिंदी मैंने लिखी है
मुक्ति प्रक्षालक आत्मविश्वास। मैंने एक एक जो उनकी उनके उनके पद हैं, उनकी पंक्तियां हैं, वो दर्द के दाग से रगी हुई हैं, लेकिन उससे मुक्ति के लिए जो उनके भीतर डिटर्जेंट कॉन्फिडेंस है, मुक्ति प्रक्षालक आत्मविश्वास है, उसकी संभावना, उसको समझे बगैर, उस मुक्ति प्रक्षालक आत्मविश्वास को समझे बगैर रविदास को नहीं समझा जा सकता। उनके कवि की आंख तो जमीन की ओर रहती है, लेकिन चेतना हमेशा ऊपर उठी रहती है। उनके भीतर अपने समय की पीड़ा लहर लेती रहती है, लेकिन यही पीड़ा उनके भीतर एक गहरी सामाजिक समझ भी विकसित करती है, जिसमें न केवल वे अपने समय की महामारी व दुविधाओं को समझते हैं, बल्कि भविष्य को इससे मुक्त रखने की कोशिश भी करते हैं। तो हम लोग हम यहाँ कह सकते हैं, या कि हम इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि रविदास के यहाँ महामारी या बीमारी सामाजिक पीड़ा का, महामारी और बीमारी की के निराकरण के लिए, उसकी सामाजिक पीड़ा के निराकरण के लिए मंदिर के राम पर रविदास विश्वास नहीं करती, बल्कि मन के राम पर रविदास विश्वास करते हैं। रविदास को मंदिर के राम पर विश्वास नहीं है, बल्कि मन के राम पर विश्वास है, जो सभी के लिए सहज उपलब्ध है। और यही रविदास के पास असल में एकमात्र माध्यम भी उस समय में बचा हुआ था। उनके यहाँ सभी देवी देवताओं के बीच आप देखें, उनके पदों को पढ़िए तो आप देखेंगे कि हर की उपस्थिति रोचक है। हर 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 शब्द की उपस्थिति हमेशा दिखाई देती है, जिसका मतलब प्रत्येक मनुष्य के प्रति ईश्वर की उपलब्धता से ही है। हर हर भी है, ईश्वर भी है, ब्रह्मा भी है, शिव हो सकता है, लेकिन उसका जो सर्वाधिक जो लौकिक स्वरूप उनके यहाँ हर शब्द का है, वो है प्रत्येक मनुष्य के प्रति ईश्वर की उपलब्धता। वो बार बार इस बात को दर्ज करते हैं कि हर मनुष्य को ईश्वर उपलब्ध है, लेकिन सामंती व्यवस्था ने ईश्वर को मनुष्य से दूर कर रखा है। उस दूरी को, उस गैप को रविदास बार बार अपनी रचनाओं में पाटने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, ये बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब आज के दिन अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रविदास का अध्ययन देश भाषा के भीतर उत्पन्न हुई सामाजिकता का अध्ययन ही है, जिसके अंतर्गत एक एक बार सर को फिर से वो कर लो, जोड़ लो। हाँ सर, आ रहे आ गया। हाँ जी, बस 1 मिनट हो, बस वापस शाम कर देते। तो हम लोग बस आखिर में, अब जो तुम लोग जुड़े रहो, तो मैं कहना चाहूँ कि रविदास एक तरह का आरोपित जो ज्ञान की परंपरा थी, उसका निषेध करते हुए एक तरह के अंतर्निहित ज्ञान से जोड़ने वाले कवि के रूप में हमारे बीच आते हैं। और जो पुरोहितवाद, जो घोघा बसंत पुरोहितवाद उनके समय में वर्चस्व को बनाए रखा था, उसके भीतर वे देशज मनुष्य के स्वाभिमान, उनके स्वातंत्र, उनके विवेक की शिनाख्त करते हुए रविदास हमेशा आगे बढ़ते हैं। और इसी नाते देशज भाषा के दायरे में पुरोहितवादी भाषा के वर्चस्व से लगातार टकराने की कोशिश करते हैं। तो ये रविदास की जो कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपके सामने रखी, और कुछ बातें मैंने कहने की कोशिश की। एक बार पुनः मैं जो इसके संयोजक हैं अंशु चौधरी, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया कि मैं रविदास पर कुछ कह पाया। और इस पर क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं बाद में देखूंगा जो लोग यहाँ जुड़े रहे उनके प्रति
मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और फिर मैं उसको देख करके सबके प्रति ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसका जवाब या उनको कुछ अपना उत्तर पेश करूंगा। बहुत बहुत आप सब जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। मैं कुमार मंगल भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें इस कार्यक्रम। शुक्रिया अंशु। अपने व्याख्यान में जब सर कनक कटिक जल तरंग जैसा पद को उद्धृत कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ यह व्याख्यान भी जल तरंग जैसा ही है, और यह व्याख्यान न सिर्फ रविदास की कविता की तरह जो वायरल इफेक्ट की तरह फैलती है, यह व्याख्यान हम श्रोताओं के चेतना पर वायरल इफेक्ट की तरह फैला, और विविध उपेक्षित पदों से जिस तरीके से आपने महामारी में रविदास के काव्य वैशिष्ट का उत्खनन किया, यह हम सब श्रोताओं के लिए एक आह्लादकारी और सीखने वाला अनुभव रहा है। इस व्याख्यान में बनारस का वह इतिहास, वह समय और राजनीति भी हमें देखने को और इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का मौका मिला। उसके प्रति मैं सर का चिंतन साहित्यिक संस्थान की ओर से बेहद आभारी हूँ। सर अपना बहुत व्यस्ततम समय निकाल करके हमारे बीच आए, और रविदास के जन्म तिथि के पूर्व संध्या पर सर ने याद किया अपने पुरखे को। यह अपने आप में एक कृतज्ञता है। इस कृतज्ञता के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। इस व्याख्यान में मदन कश्यप सर, सुभाष राय, बंशीधर उपाध्याय, नीरज मिश्रा, विंध्याचल यादव, अमर बहादुर सिंह, जगन्नाथ दुबे, चंद्रेश्वर इत्यादि बहुत सारे लोग जुड़े रहे। वे आपके व्याख्यान को सुनते रहे, और सुनीता मैम भी व्याख्यान में लगातार बनी रही। सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं चिंतन संस्थान ने यह मुझे भूमिका दिया, इसके लिए भी अंशु का और इस पूरे व्याख्यान में मौजूद सभी श्रोताओं का आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सर। कुछ नहीं, जी सर, जी।